भगवान सदैव अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके हर दुख और कष्ट को हरते हैं। भक्त अम्बरीश एक विशाल राज्य के राजा थे और अतुल वैभव के स्वामी थे। उस समय सृष्टि में ऐसा कोई राजा नहीं था जो उनके ऐश्वर्य, उनके वैभव की तुलना कर सके। किंतु अपार धन संपदा, वैभव और राज्याधिकार होते हुए भी उनकी इन सब के प्रति न ही कोई रुचि थी, न ही आसक्ति थी और न ही इन सब का अभिमान था। उनका चित्त सदैव भगवान के चरणों में ही लगा रहता था। संसार के वैभव से कमल के पुष्प की तरह वो अलिप्त रहते हुए उनकी चित्तवृत्ति हर समय प्रभु के नाम में, उनकी भक्ति में जुड़ी रहती थी। सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माँ, अनन्य भक्त वो जानिए, सुमिरन भूले ना। जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर दे ही रहे परमेश्वर में प्राण। महाराज अम्बरीश ने एक बार वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत करने का निश्चय किया। जब व्रत पूरा होने को आया तो सदा की तरह एकादशी के व्रत के पश्चात पारण करने से पूर्व उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात सुपात्रों को दान दिया। दान आदि से निवृत्त होकर वे पारण करने जा ही रहे थे, यानी व्रत के समाप्त होने के पश्चात जो भोजन किया जाता है उसे ही पारण कहते हैं। जब वो भोजन करने जा ही रहे थे कि तभी उनके महल में अपने शिष्यों सहित महर्षि दुर्वासा वहाँ पधारे। महाराजा अम्बरीश ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की। महर्षि दुर्वासा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, राजन, हम स्नान से निवृत्त हो लें, फिर भोजन करेंगे। ये कहकर वे स्नान के लिए शिष्यों सहित नदी पर चले गए। उस समय द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी और समय पर पारण न करने से व्रत भंग हो जाने का भय था। उधर दुर्वासा मुनि जी स्नान करने कैसे गए कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महाराजा अम्बरीश बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि समय पर भोजन न करें तो व्रत भंग होता है और महर्षि दुर्वासा को भोजन कराने से पहले ही अगर भोजन कर लें तो ये उचित नहीं है। महाराजा अम्बरीश करें तो क्या करें। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने कहा, आप भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और अतिथि को भोजन कराकर बाद में भोजन करने का नियम भी पूरा हो जाएगा। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार भगवान का चरणामृत लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करके शिष्यों सहित वापस लौटे। उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि महाराज अम्बरीश ने पारण कर लिया। वे तो वस्तुतः आए ही थे महाराजा अम्बरीश का व्रत भंग करने के लिए, अतः अपना इरादा पूरा होते न देखकर वे क्रोध में भर गए और आवेश में बोले, राजन, भोजन का निमंत्रण देकर हमें भोजन कराए बिना ही आपने भोजन कैसे कर लिया। महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़कर विनय की, महर्षि जी आप क्रुद्ध न हों, पारण का समय बीता जा रहा था, इसीलिए ब्राह्मणों से परामर्श करने के पश्चात ही मैंने भगवान के चरणामृत से पारण किया है। भोजन मैंने ग्रहण नहीं किया है, भला आपको भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। फिर भी यदि मुझसे अपराध हो गया है तो हे ईश्वर मुझे क्षमा करने की कृपा करें। किंतु महर्षि दुर्वासा जी पर महाराजा अम्बरीश के इन विनय भरे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए बोले, हमें भोजन कराए बिना ही तुमने पारण कर लिया, तुमने हमारा घोर अपमान किया है।
हम अभी तुम्हें इसका मजा चखाते हैं। महर्षि दुर्वासा ये बात बिल्कुल भूल गए थे कि जिन्होंने अपने जीवन रथ की बागडोर भगवान को सौंप रखी हो, भगवान स्वयं ही उसके सहायक और रक्षक हो जाते हैं, और जिसके रक्षक भगवान स्वयं हो उसका भला कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। पहले बताया जा चुका है कि महाराजा अम्बरीश की वृत्ति हर समय भगवान के चिंतन ध्यान में ही लगी रहती थी। भगवान ने जब ये देखा तो उनकी रक्षा एवं सहायता के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। सुदर्शन चक्र हर समय महाराज अम्बरीश के अंग संग रहकर उनकी रक्षा करने लगा। महर्षि दुर्वासा जी ने ये कहकर कि हमें भोजन कराए बिना पालन करके तुमने हमारा घोर अपमान किया है, हम अभी तुम्हें इसका मजा चखाते हैं। अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ी और मंत्र पढ़ते हुए उसे जोर से धरती पर पटका। परिणाम स्वरूप उसमें से एक अति भयानक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। कृत्या उस शक्ति को कहते हैं जो मंत्रों के अनुष्ठान द्वारा किसी को मारने के लिए उत्पन्न की जाती है। वो कृत्या हाथ में खड्ग लिए महाराज अम्बरीश की ओर बढ़ी। महाराज अम्बरीश हाथ जोड़े बड़े ही शांत भाव से अपने स्थान पर खड़े रहे। कृत्या को देखकर वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। जैसे ही कृत्या उनके निकट पहुंची, सुदर्शन चक्र जो उनकी रक्षा में नियुक्त था वो तुरंत हरकत में आया और तेजी से कृत्या की ओर बढ़ा। उसने अपने तेज से पलक झपकते ही उस कृत्या को भस्म कर डाला। तत्पश्चात सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ा। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर महर्षि दुर्वासा के प्राण शुष्क हो गए। वे अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग निकले। पर्वतों की कंदराओं में, घने वनों में, समुद्र में, हर स्थान पर वे सुदर्शन चक्र से बचने के लिए गए, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने लोकपालों तथा इंद्र से भी सहायता की याचना की, परंतु सुदर्शन चक्र से बचाने में सबने अपनी असमर्थता प्रकट की। इंद्र के जवाब देने पर वे ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु उन्होंने भी महर्षि दुर्वासा को आश्रय देने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, महर्षि, सुदर्शन चक्र के क्रोध से बचाना मेरे बस की बात नहीं। आप शिव जी की शरण में जाएं, शायद वे ही आपकी को सहायता कर सकें। मरता क्या न करता महर्षि दुर्वासा कैलाश पर्वत पर पहुँचे और शिव जी से सहायता के लिए प्रार्थना की। शिव जी ने उन्हें कोरा उत्तर देते हुए कहा, सुदर्शन चक्र को रोकना तो मेरे बस की भी बात नहीं है। इससे तो आपको भगवान विष्णु ही बचा सकते हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए। सब ओर से निराश होकर अंत तो गत्वा महर्षि दुर्वासा बैकुंठ धाम की ओर भागे। वहाँ पहुँचते ही वे भगवान विष्णु के चरणों पर जा गिरे और बोले, भगवान, सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। मैंने आपके भक्त का जो अपराध किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। भक्त अम्बरीश का आपने अपराध किया है, इसीलिए आप उन्हीं के पास जाइए। वही आपको सुदर्शन चक्र के क्रोध से छुटकारा दिला सकते हैं। भगवान विष्णु के वचन सुनकर महर्षि दुर्वासा वापस महाराज अम्बरीश की ओर गए और उनसे जाकर के क्षमा याचना की। तब कहीं जाकर के उनकी जान सुदर्शन चक्र से बच सकी। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और कोई अगर उनको कष्ट देने की कोशिश करता है तो भगवान के कोप का भागीदार बनता है।